बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एजुकेशनल पैनारामा चैनल की तरफ से हम कम्पेटिटिव एग्ज़ाम गाइडलाइन के फोरम से हाजिर हैं। आज मैं उस मसले की तरफ मुतवज्जे कराना चाह रहा हूँ जिससे तकरीबन हर तालिब इल्म सफ़र कर रहा। हमारा रिवायती निज़ाम तालीम जो है वो हमें इस काबिल नहीं बनाता कि हम किसी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सके, और अक्सर देखा गया है कि कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में पहली दफ़ा बैठने के बाद नतायज यही होते हैं, 5 से 15 तक नंबर रहते हैं और इंतहाई खजालत का सामना करना पड़ता है। तो इस उन्वान से आप शुरू से अपने आप को इस बात की तरफ मुतवज्जे करेंगे तो ये कोई मसला नहीं। इसके लिए आपकी बसीरत का होना ज़रूरी है, और नंबर 2 कांस्टेंट आप इन चीज़ों से अटैच रहेंगे। सबसे पहली जो बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये मल्टी डायमेंशनल जंग है, कई मोर्चे और कई फ्रंट है, ठीक है, और आपको यक वक्त हर मोर्चे पर हाजिर रहना। अगर किसी मोर्चे को इग्नोर करेंगे तो दुश्मन आप पर हमलावर हो। तो वन पेपर MCQs, वो PPSC का हो, वो FPSC का हो या किसी और एजेंसी की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा हो, याद रखें उसमें ये 8 मोर्चे होते हैं। आपने इन 8 मोर्चों की बड़ी आसान तरीके से तैयारी करनी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100% कामयाबी यकीनी है, और आप बड़ी आसानी से अपनी मतलूबा जॉब तक पहुंच सकते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसका PMS या CSS पर क्या असर पड़ता है। इस पेपर को तैयार करने के बाद याद रखें PMS और CSS में इंग्लिश और जनरल नॉलेज में ही सबसे ज्यादा फेल होते, और इसको तैयार करने के बाद यकीनन और 100% कभी आप इंग्लिश और जनरल नॉलेज में फेल नहीं हो सकते। तो आज हम 1 बाय 1 एक एक मोर्चे को डिस्कस करेंगे। पहला मोर्चा और सबसे बड़ा मोर्चा है इंग्लिश। इंग्लिश 2 हिस्सों में तकसीम है, एक ग्रामर है, एक वोकैबुलरी है। ठीक, ग्रामर के टॉपिक में याद रखें कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ हासिल करनी है। जो हम इंग्लिश आम यूनिवर्सिटी और इदारों से पढ़ते हैं वो टूटी फूटी होती है, लिहाजा यहाँ इंतहाई आइडियल इंग्लिश की जरूरत होती है। तो मैं मुख्तसरन आपको इस उन्वान से मैंने एक बुक भी लिखी है ग्लिम्प्स के नाम से, तो मैं ग्रामर के टॉपिक सिंपली आपको एक दफा बता देता हूँ। पहला होता है अप्लाइड ग्रामर, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह होते हैं, एरर, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन, सिंपल यूजेस, टेंसेस, सेंटेंसेस, मॉडल्स, वर्ब्स, वर्ब डेरिवेटिव्स, इंपॉर्टेंट यूजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, दूसरा फोरम वोकैबुलरी का फोरम होता है। इसके लिए मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप पेज से भी मुस्तफीज हो सकते हैं, और ये करीम दाद चुगताई साहब की बुक है। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 2 या 3 बुक्स पढ़ने के बाद आपको किसी भी उन्वान से जरूरत नहीं रहती। अच्छा, वोकैबुलरी के फोरम पर ग्रामर आपने मुकम्मल सीखनी। वोकैबुलरी के फोरम पर याद रखें कि वोकैबुलरी का फोरम जो है वो लो लेवल से शुरू करें, पेज से शुरू कर लें, और एंड करीम दाद चुगताई की बुक तक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक ज्यादा होते हैं? ईडियम्स आपने बहुत पढ़ने होते हैं, प्रेपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ब, प्रोवर्ब्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये तो लाजमन कसीर तादाद में तैयार करें ताकि आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम न। और इसके साथ डेली बेसिस डॉन के जो कॉलम छपते हैं उसकी वोकैब तैयार करें, ठीक है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इंग्लिश का मसला नहीं होगा। तो इंग्लिश का मोर्चा 2 हिस्सों में तकसीम करना है, ग्रामर, ग्रामर को कमा हक्का और इसकी एरर्स पढ़नी, और वोकैबुलरी जो है उसको तकरीबन मुकम्मल तौर पर पढ़ना है। और वोकैबुलरी के लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स के अलावा आपने कोशिश करनी है कि डॉन वोकैबुलरी के 8 से 10 लफ्ज रोजाना तैयार करें। अच्छा, नेक्स्ट बहुत बड़ा मोर्चा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में कुछ टॉपिक होते हैं ट्रांजिएंट और कुछ होते हैं इंट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो मुसलसल चेंज होते रहते हैं, जिनको आप करंट इश्यूज भी कहते हैं। करंट इश्यूज पर आपको बहुत ज्यादा गिरफ्त हासिल करनी चाहिए। करंट इश्यूज के लिए मैं आपको जो है रिकमेंड करूंगा वो ये है कि कम अज कम 1 महीने का मैगजीन वर्ल्ड टाइम बाकायदगी के साथ स्टडी करते रहें। इसके अलावा
आपने नेट पर दी डॉन और नेट से ही BBC उर्दू न्यूज़ सैरबीन का प्रोग्राम होता है वो करें, और इसके अलावा अल जजीरा या BBC इंग्लिश न्यूज़ ये बाकायदगी के साथ सुनते रहें, ताकि आपको ट्रांजिएंट करंट इश्यूज इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, दूसरे होते हैं इंट्रांजिएंट जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है जनरल नॉलेज जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों की। तो इंट्रांजिएंट टॉपिक में आते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, ओशन एंड सीज, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, waterfalls of the world, deserts of the world, world history, capital of the countries, currencies of the countries, parliaments of the world, world organizations, news agencies, famous airlines, international airports, world famous streets, change name of places, geographical epithets, famous places, war agreements and treaties, higher military awards, official publications, important books, first, largest, longest, oldest in the world, ये आपको तैयार करना होंगे। तो ये टॉपिक हैं जनरल नॉलेज के जो ना तब्दील होते हैं, ये आपको एक दफा लाजमन तैयार करने पड़े। अच्छा, तीसरा मोर्चा है पाकिस्तान स्टडीज। ये भी बहुत बड़ा मोर्चा है, इससे आपकी तकरीबन 1-2 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर हो जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। तो पाकिस्तान स्टडीज में आपने थारोली पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ना है, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पढ़ना, इन 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लेना। सारी हिस्ट्री पढ़नी है, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको तफसील के साथ पढ़ना है, और दीगर पॉलिटिकल मैनूवर्स या जो इस्लाहात हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना। चौथा मोर्चा इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज भी बहुत बड़ा मोर्चा है, थोड़ी सी हम तवज्जो दें तो बहुत ज्यादा इससे नंबर हासिल कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज में एक आपने टॉपिक कुरान रखना है, कुरान की मुकम्मल सूरतों के बारे में, कौन सा यानी वाक़या मेराज कौन सी सूरत में है, खवातीन के इशू किस सूरत में, कुरान वाला टॉपिक तैयार करना, सूरतों के नाम, ठीक। और एक रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी जिंदगी को बड़ी तरतीब और तफसील के साथ गज़वात वगैरह को करना, और खिलाफत राशिदा को हल्का सा टच देना है, और बनु उमैया और बनु अब्बास को तो बिल्कुल थोड़ा सा देना, यानी ये इतना ज्यादा अहम नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट है उर्दू। अच्छा, उर्दू की बेसिक ग्रामर लाजमन सीखें, इसके अलावा ज़रबुल अमसाल, मुहावरे, और उसके अलावा अशार, और ये किस शायर का है, और बुक्स और उनके राइटर जो हैं वो कोशिश करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के रिलेटेड थ्योरी, कंप्यूटर की जनरेशन, और इसके अलावा MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन कंप्यूटर के रिलेटेड प्रैक्टिकली भी करना और थ्योरेटिकल भी, इस उन्वान से वेबसाइटें भी हैं। अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक है जनरल साइंस, एवरीडे साइंस भी इसको कहते हैं। तो इसमें आप बेसिक जो साइंस की कंसेप्ट है, इसको एवरीडे साइंस भी कहा जाता है। तो इसमें आपने साइंस की बेसिक वही 9-10th वाली सारी जो मालूमात है जो एवरीडे लाइफ में यूज होती हैं, उसके बारे में कमा हक का इल्म हासिल करना, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है मैथ। मैथ को बहुत अच्छी तरह कोशिश करें कि इससे गिरफ्त हासिल करें। ये बिल्कुल 6ठी, 7वीं, 8वीं वाले टॉपिक है। जैसे मैं बोल देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, यूनिटरी मेथड जिसे आप इकाई का कायदा भी कहते हैं, एवरेज, इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, अलजबरा, डेसिमल यानी इशारिया, स्क्वायर रूट, इंटेलिजेंस टेस्ट, और आजकल एक आई हुई एनालिटिकल रीजनिंग, वो भी थोड़ी सी आप सीखेंगे तो आसानी से आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ मैं थोड़ी सी जो है वो इस उन्वान से आपको गाइड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये 8 मोर्चे आपको हर वक्त और हर लम्हा आपके दिमाग में होने चाहिए, और आप अगर प्रीवियस पेपर से तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इन मोर्चों की छोटी छोटी कापियां बना लें, 8 कापियां बना लें, और इन्हीं प्रीवियस पेपर से मैथ, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, जनरल नॉलेज, इंग्लिश अलहदा करते जाए। उन कापियों पर
पेपरों से सेपरेट कर ले। तकरीबन 60% पेपर प्रीवियस पेपर से आता है, ठीक है। इंग्लिश के उन्वान से 2 बुक्स का बहुत ज्यादा मुताला, एक चुगताई साहब की है, एक तारिक जवेद साहब की है पेस, और तीसरे नंबर पर मैंने भी एक छोटी सी काविश की थी, अगर आप पढ़ना चाहें। बाकी ये मैं आपको इस तरफ गाइड करना चाहूंगा कि ये छोटे छोटे ना बुकलेट इल्मी वालों ने और कारवान वालों ने छाप रहे, जैसे ये सिर्फ उर्दू पर है, ये सिर्फ इस्लामिक स्टडीज पर है, ये सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स पर है, ये ट्रैक टू पाकिस्तान पर है। यानी आपने तकरीबन सारे मोर्चे संभालने हैं और बड़े आसान अंदाज से इन मोर्चों पर गिरफ्त हासिल करनी है। उसके बाद यकीनन मैं अल्लाह ताला के करम के बाद ये आपसे वादा करता हूं कि 100% कामयाबी होगी और आप एक मुनासिब और रीजनेबल जॉब के बाद CSSP MSB मसला नहीं होगा। बस आपने याद रखना है कि इनमें से कोई मोर्चा भी हमारा कमजोर ना, और 2 मोर्चों पर बहुत फोकस करना है, बल्कि 3 पर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और आजकल कंप्यूटर साइंस लाजमन प्रैक्टिकली करें इंशाअल्लाह अज़ीज। इन बातों पर कमा हक का गिरफ्त हासिल करने के बाद आपको 1% भी नाकामी का चांस नहीं रहेगा। बाकी आपको किसी उन्वान से गाइडलाइन की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। थैंक्स वेरी मच।